पुराने हिंदू स्क्रिप्चर कहा करते थे कि जिंदगी रामलीला है, एक कहानी, एक फिल्म। फर्ज करें आप एक सिनेमा में गए फिल्म देखने, कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, सिनेमा के बाहर पोस्टर लगे हुए थे। उस फिल्म के हवाले से वो पोस्टर देखकर आपने कुछ अंदाजे लगाए कि फिल्म की कहानी क्या हो सकती है, क्या होगी, वाकयात किस नेचर के होंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे। फिर आप अंदर गए और फिल्म शुरू हुई। जो ही फिल्म शुरू हुई आपको अंदाजा हो गया कि बाहर जो भी आपने गेस वर्क किया था, जो भी अंदाजे आपने लगाए थे, वो सारे ही गलत निकले हैं। मूवी थोड़ी देर चली, हाफ टाइम हो गया। आपने फिर अंदाजे लगाए, कहानी का रुख मुतय्यन करने की कोशिश की। हाफ टाइम से पहले देखी गई कहानी को जहन में रखकर आगे की कहानी तय करने की कोशिश की। उसके बाद फिल्म का बाकी हिस्सा देखने के लिए फिर आप सिनेमा में गए। कुछ ही देर में आपको अंदाजा हो गया कि आपने जो अंदाजे लगाए हैं वो गलत हैं। अब आप अपनी आखिरी कोशिश करते हैं कि फिल्म का आखिरी सीन या इसका क्लाइमेक्स क्या होगा, उसके बारे में एक अंदाजा लगाते हैं। लेकिन आखिरी सीन में जो हुआ वो बिल्कुल ही आपके अंदाजे के बरक्स था। ये फिल्म जिसके हवाले से आपके सारे अंदाजे गलत साबित हुए हैं, इस फिल्म को आप क्या कहेंगे? अच्छी फिल्म या बुरी, कामयाब या नाकाम? यकीनन ये अच्छी फिल्म थी। अच्छा, अब एक और फर्ज करें, उस फिल्म के बारे में आपने शुरू में ही जो अंदाजे लगाए थे, फिल्म के पोस्टर देखकर जो आपने अंदाजे लगाए थे, वो सारे ही अंदाजे दुरुस्त हो जाते, आपकी पेशगोई के मुताबिक ही सारी फिल्म चलती, तो क्या ये फिल्म अच्छी सस्पेंस थ्रिलर मूवी कहलाती? हरगिज नहीं। यानी अगर आपकी सारी पेशगोइयां दुरुस्त साबित होती तो ये एक नाकाम फिल्म होती, और अगर आपकी सारी पेशगोइयां गलत साबित हुई हैं तो ये एक कामयाब फिल्म है। अब एक मिनट के लिए सिनेमा हॉल से बाहर आओ, जिंदगी की मूवी को जहन में रखो, अपनी जिंदगी की कहानी को एक फिल्म तसव्वुर करो और बताओ कि अगर तुम्हारे बारे में सारे अंदाजे, तुम्हारे सारे मंसूबे वैसे वैसे हो जाएं, जैसे जैसे तुमने सोचे, जैसे जैसे तुमने चाहे, दुरुस्त साबित हो जाएं, तो क्या इस जिंदगी में किसी भी किस्म का एडवेंचर, कोई सस्पेंस, कोई थ्रिल बाकी रह जाएगा? यकीन मानो बिल्कुल भी नहीं। तुमने सोचा कभी एफएससी में टॉप करना है, नहीं हो सका। तुमने सोचा था डॉक्टर बनना है, नहीं बन सके। तुमने सोचा था खिलाड़ी बनना है, नहीं बन सके। तुमने सोचा था फिल्म स्टार बनना है, नहीं बन पाए। तुमने करोड़पति बनना चाहा, नहीं बन पाए। बड़ी नौकरी ढूंढना चाही, नहीं मिल पाई। तुमने सोचा ऐसी बीवी होगी, ऐसा शौहर होगा, नहीं हो पाया। ऐसी फैमिली होगी, नहीं हो पाया। अब मुझे बताओ, ये जिंदगी कामयाब है या नाकाम? इस जिंदगी की कहानी दिलचस्प है कि नहीं है? फिल्म वाला असूल अगर यहां लागू करो तो जवाब यकीनन होना चाहिए कि ये कामयाब जिंदगी थी, मगर तुम ऐसा हरगिज नहीं समझते। क्यों? याद रखना, जिंदगी खूबसूरत है, चाहे तुम्हारी सारी पेशगोइयां गलत साबित हो जाएं, चाहे तुम्हारे सारे अंदाजे खाम निकलें, चाहे तुम्हारे सारे गोल्स, अहदाफ, मंसूबे फ्लॉप हो जाएं। क्या फर्क पड़ता है? आपका कयास ही है ना, आपके अंदाजे ही है ना, आपकी पेशगोइयां ही है ना। आपके मंसूबे, आपकी पेशगोइयां महज मेंटल ड्रामा ही तो है। इनसे ऐसा भी क्या जोड़ना कि खुदकुशी तक नौबत आ जाए? इनसे खुद को ऐसा भी क्या नथी करना, आइडेंटिफाई करना कि डिप्रेशन के मरीज बन जाओ? इनको क्या ऐसा सर पर चढ़ाना कि दिल को दौरों का ड्रामा करना पड़े? सच बताऊं तो इस वक्त इंसानों के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि दे लॉस्ट द सस्पेंस ऑफ न्यूनेस। जिंदगी में जो नयापन है ये वो खो चुके हैं।
suspense of every movement coming with new shades of life. ये नयापन, ये इस पल की फ्रेशनेस को खो चुके हैं। तुम पूरी जिंदगी को इसी वक्त, इसी पल में जी लेना चाहते हो, जान लेना चाहते हो। You want to know the end. बेसिकली ये ऐसा ही है जैसे आप मैच फिक्स करना चाहते हो, क्योंकि आप जिंदगी के खेल को खेलने से पहले ही उस खेल के नतीजे में दिलचस्पी लिए बैठे हो। वैसे तुम्हें पता तो है ना कि इस दुनिया में भी मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, एक क्राइम है। तो प्लीज डोंट ट्राई टू फिक्स द मैच ऑफ लाइफ। तुम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और बिलीव यू मी, खाली हाथ ही जाओगे। देन व्हाट द हेल हैपेंस हैपेंस, व्हाई इट मैटर्स। हाँ, जो एक चीज तुम कर सकते हो वो बस इतनी है कि क्या तुम्हारी जिंदगी का तजर्बा, ये लाइफ एक्सपीरियंस, ये शानदार है या नहीं है, प्रोफाउंड है या नहीं है, एक्सपेंडिंग है या नहीं है। कल क्या होगा, ये फिक्रा जुर्म है, क्राइम है, ये जिंदगी के खिलाफ क्राइम है। कल को फोकस करके गुजारा गया हर पल मुर्दा है। मुर्दा लम्हे मिलकर ना तो जिंदा जिंदगी को तख्लीक कर सकते हैं, ना ही कामयाबी को जिंदगी में ला सकते हैं। मुर्दा लम्हे एग्जिस्टेंस पर, वजूद पर सिर्फ बोझ बन सकते हैं। और यकीन मानो, एग्जिस्टेंस आज के इंसान के लिए बोझ ही बन चुकी है। जिंदगी का हुस्न पता है क्या है? कि इसमें कल नाम की कोई चीज नहीं है। अगर तुम अपने मौजूदा लम्हे को डील करना जानते हो, उसे जीना जानते हो, उसके साथ रहना जानते हो, तो यकीन मानो आप जानते हो कि जिंदगी को कैसे जीना है, जिंदगी को कैसे डील करना है, खुशगवार जिंदगी कैसे तामीर करनी है। अगर तुम ये जानते हो कि इस लम्हे में तुमने अपने थॉट्स को कैसे मैनेज करना है, इमोशंस को कैसे तरतीब देना है, अपने बदन को कैसे संभालना है, तो तुम पूरी जिंदगी को संभालने का फन जानते हो। बेसिकली यू नो द आर्ट ऑफ लाइफ। और अगर ये फन तुम्हारे पास है तो बाहर जो भी ड्रामा हो रहा है होने दो। क्या फर्क पड़ता है उससे आपको? कैसे वो मुतासिर कर सकता है आपको? मगर तुम इस चक्कर में फंस गए हो कि हाय अगर ये हो गया, हाय अगर वो हो गया। ये सब होगा, होकर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे ये बताओ, तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? इस जिंदगी का तजर्बा करने के लिए, ना कि इस जिंदगी को अवॉइड करने के लिए, इससे छुपने के लिए, भागने के लिए। क्या तुम चाहोगे कि इस वक्त, ठीक इस वक्त, आपको इस म्यूजियम में बतौर मुजस्समा खड़ा कर दिया जाए, उस म्यूजियम में जहां अजीम लोगों के मुजस्समे खड़े किए जाते हैं? नहीं ना, क्योंकि आप बतौर जिंदगी को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। अजीम मगर मुर्दा लोगों की सफ में खड़ा होने के लिए आप जिंदगी का तजर्बा नहीं कर रहे। यकीन मानो, जो भी तुम कर रहे हो वो खुद मकसद है। उससे अगला स्टेप क्या होगा, जिंदगी खुद उसे अनफोल्ड करेगी। जैसे मिसाल के तौर पर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, इस वक्त एफएससी में हो, तो आज जो पढ़ रहे हो, अभी जो पढ़ रहे हो, अभी जो तजर्बा कर रहे हो, जो तुम पे बीत रहा है, उसको एंजॉय करो। कल का सस्पेंस खुद तुम्हारे सामने जाहिर होगा, खुद अनफोल्ड होगा। लेकिन अगर आज का कॉलेज का दिन तुमने मुस्तकबिल में किसी अस्पताल में बतौर हेड डॉक्टर बने गुजार दिया है, तो तुमने अपना आज का जिंदा दिन ही नहीं मारा, बल्कि इस ख्वाब को ताबीर से भी महरूम किया है। इस कायनात का सारा हुस्न बस हैरत में है, सस्पेंस में है। कल क्या होगा, अगले लम्हे में क्या होगा, अगले साल क्या होगा, अगले 10 साल में क्या होगा, अगली जिंदगी में क्या होगा, सातों जन्मों और लातादाद जन्मों में क्या होगा। दिस इज गिफ्ट ऑफ लाइफ।
जिंदगी का हर तोहफा सस्पेंस की सूरत ही में तुम्हें मिलता है। तुम जिंदगी से उसकी ये सलाहियत, उसकी ये बेसिक खसूसियत क्यों छीन लेना चाहते हो? जिंदगी को अलाउ करो कि वो तुम्हें हर लम्हा चौंकाती रहे। जिस लम्हे जिंदगी तुम्हें हैरान करना, चौंकाना छोड़ देगी, समझ जाना तुम मुर्दा हो, चाहे दफन तुम जब भी हो। इंसानी तारीख को बगौर देखें तो इसमें जो इनकलाबात हमें मिलेंगे उनके पीछे ड्राइविंग फोर्स एक ही मिलेगी, बहरान। आज का इंसान या कह लें अनाई इंसान अगर शदीद नफ्सियाती बहरान का शिकार है तो ये तकलीफ दे होने के बावजूद रोशन मुस्तकबिल की तरफ एक इशारा भी है। हस्ती नेचर हमेशा इनकलाब का टूल इस्तेमाल करती है कि जब उसके इजहार के पुराने तरीकों में खलल आने लगता है, जब किसी स्पीशी को, जब किसी नौ को बका का खतरा लाहक हो जाता है तो वो नए तरीकों, सेट पैटर्न से हटकर नए सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ती है। वो एक नई जस्त लगाती है और इर्तिका का लंबा सफ़र लम्हों में सिमट जाता है। रिसर्चर कहते हैं कि जब ज़मीन पर अभी ज़िंदगी के आसार नहीं थे, उस वक्त भी समंदर में ज़िंदगी का खेल शुरू हो चुका था। फिर समुद्री ज़िंदगी को वहाँ मसाइल पेश आए तो आबी हैवान ने ज़मीन पर चलने की मुहिम जुई शुरू की। हो सकता है शुरू में ये ज़मीन पर चलने की कोशिश में नाकाम हुए हों, चंद कदम चले और कशिश शकल से हार गए हों, फिर वापस पलट गए हों, मगर ये ज़मीन पर ज़िंदगी के हवाले से एक बड़ा इनकलाब था जो शुरू हो चुका था और जिसका नतीजा है आज की हमारी ज़मीन। इंसान की हालत भी आज कमो बेश ऐसी ही है। ये शदीद बहरान में है, इसे बाकायदा मिटने का ख़तरा लाहक हो चुका है। और ये ख़तरा सिर्फ माहौलियाती आलूदगी नहीं है। एटमी ख़तरात और माहौलियाती आलूदगी तो खैर अपनी जगह मौजूद हैं, मगर इससे भी ज़्यादा पोटेंट टूल जो इसे मिटाने के दरपे है वो है इसका अपना सोचों से भरा दिमाग, वो थिंकिंग माइंड जो अब इसके कंट्रोल में नहीं आ रहा। इस वक्त इंसानों को माहौलियाती आलूदगी और एटम बम से भी ज़्यादा जो मार रहा है वो है उसका अपना थिंकिंग माइंड, सोचता हुआ, मुसलसल सोचता हुआ दिमाग। ये चैलेंज है, ये है बहरान, मगर साथ ही ये मौका भी है। आज इंसान शिद्दत से नए शऊर की खोज में निकला हुआ है क्योंकि इसकी बका खतरे का शिकार है, और बका वाहिद ऐसी जंग है कि जो अपने वसाइल खुद तख्लीक करती है। ये अब इंसान को बतौर स्पीशी दरपेश चैलेंज है। ये चैलेंज इस अनाई दिमाग से तो हल नहीं हो सकता क्योंकि ये अनाई दिमाग तो खुद मसले में शामिल है, ये हल नहीं बन सकता। आज ये अनाई दिमाग, ये सोचता हुआ, मुसलसल सोचता हुआ माइंड बहुत ही मुहलिक रूप इख्तियार कर चुका है और इसे बहुत ही ख़तरनाक टूल्स भी दस्तयाब हैं जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी। ये वो दौर है कि जिसमें इंसान इस बात को हकीकत के तौर पर बावर कर पा रहा है कि ये ज़मीन और इंसानी नौ शदीद ख़तरात की ज़द में है। ऐसे ख़तरात जो इंसानियत ने इससे पहले कभी नहीं देखे। ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये जो समझ है, ये जो फहम है, ये न्यू कॉन्शियसनेस, नए शऊर, नई आगही का इशारा है। ये नए इंसान का पता दे रही है और यही वो बुनियादी वजह है कि आज लोग इन बातों को सुन पा रहे हैं जो इस वीडियो में की जा रही हैं, वरना कुछ सदियां कबल दिमाग और सोचते दिमाग की ऐसी मुखालफत का शायद तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता था। इसी बहरान की वजह से ये साफ लग रहा है
کہ اگلی کچھ دہائیوں میں اس زمین پر نیا انسان، نیا شعور، نیا روشن خیال، انلائٹنڈ آدمی شدت سے اپنا ہونا دکھائے گا، اور یہ ہو کر رہنا ہے، کیونکہ عملاً انسان کے پاس اس وقت دو ہی چوائسز ہیں: شعور کا اگلا قدم، نئے شعور کا انقلاب، یا پھر خاتمہ، صفحہ ہستی سے مٹ جانا۔ ٹھیک اس وقت دنیا میں ایسے بیدار لوگوں کی ایک مناسب تعداد موجود ہے جو نئے شعور کی راہیں متعین کر رہی ہے اور انسانیت کو نئے شعور کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اور یہ جو نیا انقلاب، نیا شعور پنپ رہا ہے، یہ نہ کوئی ازم ہوگا، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی صوفیانہ نظریہ، نہ کوئی بلیف سسٹم، کیونکہ یہ سارے کا سارا دماغی مواد ہے، کانٹینٹ آف مائنڈ۔ اب تبدیلی کا عمل دماغی مواد پر نہیں ہوگا، کانٹینٹ آف مائنڈ پر سوال نہیں اٹھے گا، بلکہ خود مائنڈ پر، سوچنے کی اس کی صلاحیت پر اٹھے گا۔ اب برتن میں موجود چیزوں کو بدلنے کا معاملہ نہیں، خود برتن کی کوالٹی پر سوال اٹھے گا۔ کنٹینٹ نہیں، کنٹینر پر حملہ ہوگا۔ اس پروسیس میں لازمی نہیں کہ مائنڈ مٹے، یہ مٹے گا نہیں، یہ امپروو ہوگا۔ اور یقین کریں کہ آپ کا مائنڈ اس وقت موجود اپنے مواد سے کہیں گہرا، کہیں وسیع ہے۔ آپ کی ذہانت صرف اس سطحی مقابلے، چھوٹی چھوٹی لالچوں، غصے، فیک ریلیشنز، مصنوعی کاروباری تعلقات تک محدود نہیں ہے، یہ بے پایاں ہے۔ اور وہ جو سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ کا بہت ہی کم فیصدی حصہ انسان ابھی یوٹیلائز کر پایا ہے، وہ سچ ہے۔ نیا شعور، نیا انسان اپنی اس کیپیسٹی کو بڑھائے گا، اور یوں دماغی مواد، کانٹینٹ آف مائنڈ کی بنیادی نیچر بدل جائے گی۔ اس وقت کانٹینٹ آف مائنڈ صرف اس کی تھنکنگ کیپیسٹی ہے، اور ذہانت صرف سوچوں کا نام نہیں ہو سکتی۔ یہ جو نیا شعور انسانیت میں ابھر رہا ہے، یہ تھاٹس، سوچوں کی سلطنت سے کہیں گہرا ہے۔ وہ شعور کہ جب آپ کی شناختیں آپ کو ڈرائیو نہیں کریں گی، وہ شناختیں کہ جنہیں آپ اپنا آپ سمجھ رہے ہیں، وہ اپنا آپ کے جو مسلسل آپ کا تھنکنگ مائنڈ، آپ کا سوچتا دماغ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ ہو۔ جب یہ لبریشن، یہ آزادی تمہیں ملے گی تو تمہارے سر میں اٹھ رہی آواز کہ یہ میں ہوں، یہ نہیں رہے گی۔ تو آپ جسے آئی ایم کہتے ہو، پھر اسے آئی ایم نہیں کہہ سکو گے، اور جسے آپ کہیں گے آئی ایم، وہ ہوگا نیا انسان، نیا شعور۔